हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी बहुत ही सुंदर व प्रेरणादायक कहानी का नाम है बाज और सांप, जिसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बिना हिम्मत हारे, बिना रुके अपने जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना हमें डट कर करना चाहिए, क्योंकि जो साहसी और बहादुर लोग होते हैं, दुनिया उनको जीते जी भी सलाम करती है और मरने के बाद भी सलाम करती है। इसीलिए आप सदा कोशिश करते रहिए जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं। शुरुआती दौर में हो सकता है आप सफल ना हो, लेकिन अपनी कोशिश बार बार करते रहिए और अपनी कोशिश तब तक जारी रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो बच्चों, अब आपको सुनाते हैं कहानी। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक सांप है और एक बाज है। सांप जो था वो समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक अंधेरी गुफा में रहता था और दिन भर समुद्र की तूफानी लहरें उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। उसी पर्वत की एक अंधेरी घाटी में एक नदी भी बहती थी, जो अंत में आकर समुद्र में ही मिल जाती थी। सांप अपनी गुफा में आराम से बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज और उस नदी का शोरगुल चुपचाप शांति से सुनता रहता। वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और खुश भी था। वो सोचता था कि उस पूरी गुफा का मालिक वही है। एक दिन अचानक एक बाज उसकी गुफा में घायल अवस्था में गिर पड़ा। पहले तो सांप अपनी गुफा में बाज को देखकर डर गया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि बाज तो घायल है और मरणासन स्थिति में है, तो वो धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास गया। जैसे ही सांप बाज के पास पहुंचा तो बाज ने उसे बताया कि अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पल को भरपूर जिया है। दूर दूर तक खूब लंबी उड़ानें भरी हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ है। बाज की ऐसी साहसिक बातों को सुनकर सांप ने बाज से कहा कि आखिर आसमान की ऊंचाइयों में ऐसा क्या रखा है? मैं तो जमीन में रहते हुए सुरक्षित हूँ, प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ और इस गुफा में बेहद खुश भी हूँ। सांप की ऐसी बातें सुनकर बाज ने गुफा के चारों तरफ एक नजर दौड़ाई और गुफा से आने वाली भयंकर दुर्गंध को महसूस किया। बाज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाज ने सांप से कहा कि आसमान में उड़ना बेहद आनंददायक होता है, इसीलिए वो एक अंतिम बार फिर से आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना चाहता है। सांप बाज को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उत्साहित करता है और बाज अपनी पूरी हिम्मत और साहस बटोरकर एक बार फिर उड़ने की कोशिश करता है। चूंकि बाज घायल था और उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह घायल बाज के शरीर का बोझ संभाल सके, इसीलिए जब बाज उड़ने की कोशिश करता है तो वह सीधे समुद्र में जाकर गिर जाता है और थोड़ी देर समुद्र में बहते हुए समुद्र की लहरों में गायब हो जाता है। सांप बाज का ऐसा हाल देखकर हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने में ऐसा क्या आनंद आता है कि बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। अब सांप के मन में भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने की इच्छा जागती है और वह भी उड़ने की कोशिश करता है। चूंकि सांप का शरीर प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया है, इसीलिए जैसे ही सांप आसमान में उड़ने की कोशिश करता है और अपने शरीर को हवा में उछालता है तो वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच जाती है। अब सांप सोचता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, सारे पक्षी मूर्ख होते हैं, असली सुख तो इस धरती में ही रहने में है, वो भी अपनी गुफा में। ये पक्षी तो व्यर्थ ही आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, लेकिन अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, आराम से सुरक्षित अपनी गुफा में ही बैठा रहूंगा। सांप अपनी गुफा में बैठा बैठा यही बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सुंदर गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। इस समंदर में इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? यही देखने के लिए सांप अपनी गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि समुंदर की लहरें उस बाज की प्रशंसा में मधुर गीत गा रही थी, जिसने बिना हार माने, बिना हिम्मत गंवाए
आकाश में उड़ने की अपनी चाहत में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। गीत गाते हुए समुद्र की लहरें कह रही थी कि उनका यह सुंदर गीत उन सभी बहादुर और हिम्मती लोगों को समर्पित है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं करते हैं। और इस दुनिया में वही व्यक्ति चतुर है जो अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर आने वाले हर खतरे का बहादुरी से सामना करे और अपनी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ भरपूर जिए। उसके बाद समुद्र की लहरें बाज से कहती हैं कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी और बहादुर लोगों के दिलों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जज्बा पैदा करेगी। बाज की बहादुरी और कुर्बानी के आगे समुद्र की लहरें भी नतमस्तक थी। इसके बाद समुद्र की लहरें बाज से कहती हैं कि तुम मर कर भी अमर हो और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम उन गीतों में श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। और अंत में लहरें कहती हैं कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो बच्चों, ये था बाज और सांप कहानी का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसी कहानी के सारांश को और विस्तार पूर्वक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप इसके प्रश्न उत्तर भी वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।